हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी उसलापुर के रेलवे स्टेशन में और हम सब अभी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम सब अभी जा रहे हैं अजमेर सिटी, अजमेर शरीफ दरगाह ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। और ये सब हमारा ग्रुप है और हमारी ट्रेन आ गई, हम बैठ गए और हाय फ्रॉम हर साइड। बहुत ही सुहाना सफ़र है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी और एक स्टेशन पे ट्रेन करीब 1 घंटे के लिए रुकी थी और जो स्टेशन है ना वो बिल्कुल भी रेलवे स्टेशन जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई सा महल है। अब खुद देखिए, यहाँ पर कहीं भी रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में बना है स्टेशन है और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने इसे शूट कर लिया। और हमारा सफ़र अब शुरू होता है। हम अजमेर पहुंच गए हैं, अजमेर शरीफ, अजमेर जंक्शन आ गए हैं। अब यहाँ से हम सब अपना लगेज लेकर अपने होटल के लिए चलेंगे। और ये हमारा पूरा सफ़र ग्रुप है, ये छत्तीसगढ़ का सफ़र ग्रुप है और ये है अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू। जो भी अजमेर शरीफ आए हैं उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी इस स्टेशन को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ से निकलकर अपने होटल आ गए। होटल भी हमारा अच्छा था और ये करीब था, दरगाह शरीफ के काफ़ी करीब था ये होटल। और ये मेरी बड़ी मम्मी, ये हमारी पूरी फैमिली। और चलिए अब चलते हैं अजमेर की गलियों में। आ गए हैं तो सलाम पेश करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ को। सबसे पहले अब हम फ्रेश होकर नहा धोकर निकल गए दरगाह शरीफ के लिए ज़ियारत करने के लिए। और ये यहाँ पर हमेशा आपको साल भर इतनी ही भीड़ मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह चादर पोशी का सामान, फूल वगैरह लेकर हम चलते हैं ज़ियारत करने। ये नेक्स्ट डे सफर ग्रुप छत्तीसगढ़ की जानिब से और सफर ग्रुप उड़ीसा की जानिब से आज अजमेर शरीफ की दरगाह में अकीदत मोहब्बत के साथ जायरीनों की जानिब से नजरे अकीदत दरबारे इंदरवली में पेश किया जा रहा है। फूल, इत्र और चादर। दुआ करते हैं हम सभी मिलकर जिस उम्मीद के साथ हम दरगाह में तशरीफ लाए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का करम हो जाए और सबकी दुआ कबूल हो जाए, सबकी परेशानी दूर हो जाए, सबका बिगड़ा काम बन जाए। और जितने लोग भी दुआ के लिए बोले हैं उनकी भी दुआ इस मुबारक जगह के वसीले से सबकी दुआ भी कबूल हो जाए। बराए मेहरबानी फिर एक बार बोलूंगा, मोबाइल पर्स बैग संभाल के लेडीज से पर्स। अब इंशाल्लाह हमारे होटल से दरगाह शरीफ के लिए चादर निकलेगी। बहुत ही एहतराम के साथ में सारे ग्रुप के साथ हम लोग चादर निकालेंगे। यहाँ सभी कौमों के लोग, सभी धर्मों के लोग अकीदत रखते हैं और सबकी दुआएं यहाँ कबूल भी होती हैं। मैं यहाँ करीब 3 साल बाद आ रही हूँ। 3 साल पहले मैं यहाँ ज़ियारत के लिए आई थी और इंशाल्लाह अब हम 4 से 5 दिन यहाँ रहेंगे। दुआ है ख्वाजा साहब से सबकी खाली झोलियाँ भर दें। हम ख्वाजा
दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हम चादर पोशी के लिए अंदर आ गए हैं दरगाह के, और खैर चढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले कदम पोशी होगा, दोबारा निकलेंगे, फिर चादर पोशी होगा, फिर ये मस्जिद। ये दरगाह शरीफ के अंदर का व्यू है। बहुत अंदर का शूट करना अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर का ही किया और थोड़ा सा अंदर का किया। जहाँ तक अलाउ था वहाँ तक का शूट किया है। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून लगता है। पता है यहाँ बैठना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस यहाँ बैठे रहें और बस बैठे ही रहें। नूर की आँखों के तारे। सलाम पढ़ने के बाद में अब हम यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट जाएंगे अपन, एक दो प्लेसेस कवर करेंगे। और इसके पहले मैं आपको एक राउंड यहाँ का दिखा देती हूँ, दरगाह शरीफ के अंदर का आस्ताना। और सारी जगह पे आपको फूल चादरें की शॉप मिल जाएंगी। और ये जो जगह है मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, यहाँ पे औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये जो है वो भी नमाज़ पढ़ने की जगह है। और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे जो मैं दिखा रही हूँ ये मेन गेट है। और यहाँ पे देखिए ऊपर पे लिखा है या गरीब नवाज़। माशाल्लाह। हे फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 2.5 दिन में बना था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। एक्चुअल में झोपड़ा नहीं है, ये मस्जिद है, मॉस्क है। मैं आपको दिखाती हूँ मस्जिद का फ्रंट व्यू। चलो, ये है मस्जिद। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। एक्चुअल में इसका नाम इसीलिए बना क्योंकि 2.5 दिन में बना था। आई कांट बिलीव कि इतनी अच्छी कलाकारी जिसको बोले, और 2.5 दिन में बनना, मतलब पत्थर पे नक्काशी करके बनाया जाना बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसके पहले भी यहाँ एक बार आई हूँ बट मैंने इतना गौर नहीं किया। और अभी जब मैंने इतने गौर से देखा ना, तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये है अंदर का व्यू, और जो पत्थर पे जो नक्काशी की गई है उसको आप सामने से, मतलब क्लोज से देखिए। और ये ऊपर की पूरी नक्काशी और पत्थर पे जो कुरेद कर बनाया गया है, वो भी सिर्फ 2.5 दिन में, मतलब मानना पड़ेगा यार। ये चूँकि ये मस्जिद है तो नमाज का वक्त हुआ तो हमने नमाज़ पढ़ ली, और नमाज के बाद हम चलते हैं, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपने रूम चलते हैं। जाते जाते मैं आपको बाहर का एक वो दिखाऊंगी, दीवार पे जो इसमें नक्काशी की गई है उसका व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए, ये अरबी में पूरा लिखा हुआ है, जो कि पत्थर पे हाथ से कुरेद कर बनाया गया है। पूरे अरबी में लिखा हुआ है सब चीज़ें। मैं कितने टैलेंटेड हुआ करते थे ना उस टाइम के लोग। और अब चलते हैं, ये ऊपर पर मतलब पहाड़ पे है। यहाँ के रिक्शे भी छत्तीसगढ़ के रिक्शे के कंपैरिजन में बहुत अलग से हैं। और हम यहाँ पर बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं अपनी बस का। बस आएगी तो हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी सलवार शरीफ के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। और ये बस में सब लोग बैठ गए हैं और ये सब नारा लगा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी, लेकिन बस उसमें वॉइस नहीं था, मतलब वॉइस ऑफ था, तो सारा नारा जो मैंने रिकॉर्ड किया ना वो आ ही नहीं पाया। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे से नारा लगाया था सबने। अब हम यहाँ से निकलकर अपनी सफ़र ग्रुप के साथ सफ़र तय करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ दरगाह शरीफ की ज़ियारत करके, नमाज़ पढ़ के, दुआ करके अब हम यहाँ से निकल के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, जो कि है पुष्कर। और बहुत ही समय हो गया, शाम हो गई पहुँचते पहुँचते। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए, लाइक बस ख़राब हो गई और शाम होते होते हम चले आए पुष्कर। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सबकी शक्ल पे नज़र आ रहा है वो थकान। और यहाँ पर वही टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में ये सारे ऊँट खड़े हैं, ऊँट गाड़ी और यहाँ की सवारी और यहाँ के लोग। और फिर हमने भी बैठा और शुरू किया अपना ऊँट की राइडिंग। जो धक्के लगते हैं ना तो पूछो मत। और यहाँ पर ना राजस्थान टूरिज़्म की बस भी चलती है, जो अजमेर से पुष्कर के लिए चलती है। ये हमारी राइडिंग शुरू हुई। इसके पहले भी मैं पुष्कर आई थी एक बार, और करीब 2019 में तो मैंने कैमल राइडिंग करी थी। उस टाइम भी मुझे बहुत मज़ा आया था। और इस टाइम जो हमने कैमल राइडिंग करी ना, वो शाम हो गई थी ना, तो कुछ मज़ा ही नहीं आया। मतलब क्या होता है ना, शाम होने के बाद यहाँ 70 अंधेरा हो जाता है, तो फिर आपको कुछ व्यू भी देखने को नहीं मिलते हैं और सब ब्लैकआउट होने की वजह से आप समझ सकते हैं क्या ही मिलेगा, ना फ़ोटोग्राफी ना फ़ोटोशूट। ये मेरे मोबाइल कैमरे का नाइट मोड ऑन है, इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं निकल के। नेक्स्ट डे का ये शूट है, तारागढ़ है, ये तारागढ़ पहाड़ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तारागढ़ पहुंचने के बाद भी मैंने वहाँ के अंदर की शूटिंग नहीं करी थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप उस जगह पे जाते हैं, उस जगह पे दुआएं करते हैं, फिर आप रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं, मतलब आपको बस उस जगह के हो जाते हैं। तो वैसा ही था, मैं वहाँ जाने के बाद रिकॉर्डिंग करना भूल गई, ध्यान से ही नहीं रहा मेरे, और फिर वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है। और ये हम लोग के लास्ट डे का व्यू है। हम सलाम पेश करने के लिए आए हैं, इजाज़त लेने के लिए आए हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ से। तो ये देखिए मैंने बाहर का व्यू शूट किया है। और एनी टाइम आप कभी भी आएँ, चाहे मॉर्निंग में आएँ, चाहे आफ्टरनून में आएँ, चाहे शाम में आएँ, रात में आएँ, कभी भी आएँ, आपको इतनी ही भीड़ और इससे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में बहुत भीड़ रहती है, हाँ उसके टाइम में रहती है, लेकिन बाकी दिनों में भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है। सब लोग अपनी झोली फैलाए ख्वाजा साहब के दरबार पे आते हैं और ख्वाजा साहब सबकी झोलियाँ भर देते हैं माशाल्लाह। और ये अंदर का ये मस्जिद का व्यू है। और अब हम यहाँ से चलते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। चलिए आइए ख्वाजा साहब को अपना सलाम पेश करते हैं और दुआएं करते हैं कि ख्वाजा साहब हम सब की जायज़ मुरादें, तमन्नाएं, आरज़ुओं को पूरा करें, आमीन। अब यहाँ से निकलकर हम एक जगह आए हैं जो कि पूरा राजस्थान का हिल स्टेशन है। जी हाँ, राजस्थान का हिल स्टेशन पहुँच गए हम। उसका नाम है किशनगढ़। और यहाँ पर हमने खिंचाई बहुत सारी फ़ोटोज़ और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। काले काले बादल आ गए थे, बिल्कुल धूप का पता ही नहीं चल रहा था। और ये फ़ोटो शूट, वीडियो शूट कराया हमने। और फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं। हमारा सफ़र यहाँ तक ही था। यहाँ से निकलकर हम एक दरगाह शरीफ गए थे, सांबर शरीफ, वहाँ पर भी हमने ज़ियारत करी है। बट वहाँ का शूट मैंने नहीं किया, मतलब वही है ना, फिर से मेरा ध्यान से ही उतर गया शूट करना। सो ये मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग थी यहाँ तक अजमेर शरीफ की। और ये जगह आप जब भी आएँ, आप अजमेर शरीफ आएँ तो इस जगह को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही अच्छी जगह है वीडियोग्राफी फ़ोटोशूट के लिए। और
हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं, वीडियो बनवाए हैं। ये देखिए लग रहा है ना पूरा कश्मीर। अब हम यहाँ से निकलते हैं और सफ़र ग्रुप के साथ हमारा सफ़र ख़त्म होता है और जाते जाते पीते हैं कुल्हड़ वाली चाय। और कोई गर्मी नहीं थी जिस तरह से हमने सोचा था कि यहाँ बहुत गर्मी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।